हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है व्यवहार। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मोहित अपनी माँ सविता के साथ एक गांव में रहता था। मोहित के पिता का देहांत हो चुका था। सविता गांव के घरों में काम करने जाती थी, उसी से दोनों का गुजर बसर होता था। एक दिन मोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सविता रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहित माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सविता उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहित की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहित घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सविता उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहित के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सविता बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहित का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेशमा को पाकर सविता बहुत खुश थी। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती थी, सारा दिन स्वयं ही काम करती रहती थी। रेशमा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रेशमा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रेशमा बैठी रहती है। यह सुनकर रेशमा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा काम करने के लिए, लेकिन ये सब काम अपने आप करना चाहती हैं। मोहित के कहने पर रेशमा अगले दिन से ही सविता के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सविता की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रेशमा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेशमा का व्यवहार बदलने लगा। वह अब सविता से बात नहीं करती थी। एक दिन सविता ने पूछा, बहू क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती? तब रेशमा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर सविता ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब रेशमा बोली, हाँ हाँ ये सब तो बहाने खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया। यह कहकर रेशमा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहित घर आया तब रेशमा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर मोहित गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेंगी? यह सुनकर रेशमा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सविता ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। रेशमा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सविता खूब रोती ही रहती है। मोहित कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? वह आ जाएगी जब उसका गुस्सा कम होगा। यह सुनकर सविता कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ ही रहना। मोहित कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सविता कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सविता की जिद के आगे मोहित हार जाता है और रेशमा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रेशमा को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। रेशमा उससे कहती है, हम अलग घर में लेकर ही रहेंगे, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहित बेमन से उसकी बात मान लेता है और रेशमा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सविता दुखी और अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने बेटे को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सविता के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सविता दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने रेशमा का भाई राजू अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर सविता से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ हैं? तब सविता उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजू कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माँ पिताजी ने भी मुझसे नहीं छुपाई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेशमा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उससे राजू और उसकी पत्नी मिलते हैं। रेशमा अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राजू ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी,
इसलिए मैंने माँ पिताजी को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रेशमा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे कितना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राजू ने कहा, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं भी तो तेरा ही भाई हूँ। यह सुनकर रेशमा को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और मोहित के पैरों में गिर जाती है। मोहित के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने किस हाल में होंगे वे। मोहित रेशमा को लोग लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेशमा सविता के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजीव अपनी पत्नी और माँ पिता को साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेशमा रोने लगती है। तब राजीव उसे बताता है कि उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजीव के माता पिता भी सविता जी से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह मोहित, रेशमा और सविता जी तीनों सुखी सुखी साथ रहने लगते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।